ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवक्किदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला दाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हयात अक़ीदतुन व जिहाद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद अमीरुल हसन करबलाई मरहूम इब्ने सैयद सफदर हुसैन मरहूम की अरवाह को इरशाद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला ज़हरा व बिहा व बालिहा व बिहा व सर्रा मुस्तावा फ़ीहा ज़हरा व बिहा व ला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला मोहम्मद। सल्लल्लाहु पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात सब मिलजुल के उम्मत आले मोहम्मद पर इरशाद फरमा। इस साल सवाब की मजलिस है। उन्वान मजलिस चहलुम है। पहली मजलिस को ख़िताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। सरकारी अबा अब्दुल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहने मुबारक से निकला हुआ एक ख़ूबसूरत सा जुमला कि जिसने इंसान को ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया, ज़िंदगी जीने का सलीक़ा बताया। और मौला ने फरमाया कि सुनो, ज़िंदगी 2 चीज़ों का नाम है, हयात 2 चीज़ों का नाम है। एक तो ये कि इंसान का अक़ीदा मज़बूत हो और दूसरे ये कि अपने ही अक़ीदे के साथ आखिरी लम्हात तक जिहाद करता रहे। यानी मौला की निगाहों में 2 चीज़ों का नाम ज़िंदगी है। एक एक जुमला तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखिए, इत्तेफाक की बात यह है कि आज मैं भी घड़ी लगा के नहीं आया और सामने भी घड़ी नहीं है, तो लिहाजा वक्त का पता नहीं है। तो लेकिन भाई पुराने ज़माने में भी तो मजलिसें होती थी, जब घड़ी नहीं थी तब भी तो मजलिसें होती थी। तो पहले ज़माने में वक्त का पता कैसे लगाया जाता था? देखिए, आज के ज़माने में वक्त का पता घड़ी से नहीं लगाया जाता, वक्त का पता चेहरों से लगाया जाता। वक्त कितना हो जाएगा ये खुद ब खुद चेहरा इंशाअल्लाह बताने लगेगा। और मैं जहाँ से देखूँगा कि वक्त ज़्यादा होने लगा चेहरों पर, वहीं से मैं अपनी बात को जो है वो मुनक़ता कर दूँगा। एक नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला फरमाते हैं कि ज़िंदगी 2 चीज़ों का नाम है, हयात 2 चीज़ों का नाम है। एक तो ये कि इंसान का अक़ीदा मज़बूत हो। देखिए, मेरे सामने मजलिसी मजमा है, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो रास्ते में है वो लोग भी आ जाएंगे। बात इतनी सी है कि अक़ीदा मज़बूत हो। हम बचपन से लेके अब तक सुनते चले आ रहे हैं कि जिसका अक़ीदा अच्छा नहीं है
वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं पाएगा। जिसका अकीदा अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, उसके मशाम तक जन्नत की खुशबू पहुंच नहीं पाएगी। लिहाजा मौला फरमाते हैं कि हयात दो चीज़ों का नाम है। एक तो ये कि इंसान का अकीदा मजबूत हो, दूसरे अपने ही अकीदे के साथ आखिरी लम्हात तक जिहाद करता रहे। ये दो चीज़ों का नाम ज़िंदगी है। देखिए, कुछ मफहूम ऐसे हैं जो अभी तक हमारे समाज में समझ में नहीं आ सके। उनमें से एक मफहूम है अकीदा। अकीदा कहते किसे हैं? अक्सर आपने सुना होगा अकीदा मजबूत होना चाहिए, अकीदा अच्छा होना चाहिए। भाई, अकीदा कहते किसे हैं? अकीदे की तारीफ क्या है? कभी आपने सुना? अकीदा कहते किसे हैं? मैं सारी बात को समेट के एक जुमले में अर्ज करना चाह रहा हूं। अकीदा है क्या? अल्लाह एक है, ये अकीदा है। सरकारे ख़त्मी मर्तबत आखिरी रसूल है, ये अकीदा है। कुरान आखिरी किताब है, ये अकीदा है। तवज्जो सुनते रहिएगा। मौलाए कायनात बिला फसल खलीफा है, ये अकीदा है। तवज्जो फरमाइएगा। आंसू जरिए निजात है, ये अकीदा है। मोहब्बत अहले बैत माहसल हयात है, ये अकीदा है। मैं यहाँ से मौलाना जावेद साहब ने, देखिए कभी कभी होता है कि पेशखानी जो है वो मौजू बन जाती है, और आपने आंसुओं के हवाले से तस्करा सुना, आंसुओं के हवाले से जिक्र सुना। आज मैं चाहता हूँ कि इस नूरानी बज़्म को, इस खूबसूरत सी बज़्म को एक नया मौजू दिया जाए, और मौजू है आंसू ज़रिए निजात हैं। आप सुनना पसंद फरमाएंगे? आंसू निजात का ज़रिया है। तो मैं आपसे पलट के पूछना चाहता हूँ, जब आंसू निजात का ज़रिया है तो क्या हर आंसू निजात का ज़रिया है? देखिए, समझ के सुनिएगा तभी जाके लुत्फ आएगा। भाई, आंसू निजात का ज़रिया है, लेकिन हर आंसू निजात का ज़रिया नहीं है। हर आंसू बख्शवाएगा नहीं। तवज्जो नहीं हुई आप हज़रात की। आंसू निजात का ज़रिया ज़रूर है, लेकिन हर आंसू नहीं बख्शवाएगा। अब तक हमने बचपन से लेके अब तक जवानी तक, बुढ़ापे तक यही सुना कि इंसान अपने वजूद में छुपा है, लेकिन आज मैं एक अच्छी बात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। इंसान अपने वजूद में नहीं छुपा, इंसान अपनी आंखों में छुपा। देखिए, तवज्जो कीजिएगा तभी जाके बात जो है वो वाज़ेह होगी। इंसान अपने वजूद में नहीं छुपा, इंसान अपनी आंखों में छुपा है। क़िबला कैसे आंखों में छुपा है? आखिरी फर तक तवज्जो कीजिएगा। कैसे आंखों में छुपा है? मासूम फरमाते हैं, अगर कोई बात करते हुए आंखों से आंखें मिला के बात न करे तो समझ लेना कि उसके दिल में चोर है। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में? अगर कोई आंखों से आंखें मिला के बात ना करे तो समझ लेना कि उसके दिल में चोर है। तो लिहाजा इंसान अपने वजूद में नहीं छुपा, इंसान अपनी आंखों में छुपा है। मैं तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरात? इंसान अपनी आंखों में छुपा है, और यही वजह है पैगंबर ने भी इरशाद फरमाया और अबू ज़र गफ़ारी को नसीहत फरमाई, ए अबू ज़र, अल्लाह को वो आंखें अच्छी ही नहीं लगती जिन आंखों में पानी न हो। लिल्लाह, तवज्जो सुनिएगा। मैं शोरा कराम के हवाले भी एक मौजू करना चाहता हूं। अल्लाह को वो आंखें पसंदी नहीं है जिन आंखों में पानी न हो। एक जुमला आपने सुन लिया, एक जुमला तो हदीस का सुना, अब एक जुमला कुरान का सुन लीजिए। अल्लाह ने कहा, मुझे बंदों की दो सिफतें बहुत पसंद हैं, एक सजदा दूसरे गिरिया। एक सजदा दूसरे उसके आंसू। ये बंदों की दो सिफतें मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद करता हूं। एक सवाल छोटा सा करूं आप हजरात की खिदमत में। आप सोचेंगे कहीं दूसरी मजलिस पहले में तब्दील तो नहीं हो गई, चूंकि हमारे बरादर बुजुर्ग जो है वो हमारे वसी साहब, जो सवाल करने का अंदाज उनका होता है, मैं सवाल आपसे नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन नौजवानों को एक नई बात बताना चाहूंगा। सवाल ये है, हुजूर ये बताइए, दो बातें जहन में रखिएगा। अल्लाह को दो चीजें बहुत पसंद हैं, एक सजदा दूसरे गिरिया, दूसरे उसके आंसू बंदों के। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस बात को जहन में रखिए। ये बताइए कि अल्लाह का बंदों से राजी होना ये ज्यादा आसान है या बंदों का खुदा से राजी हो जाना ये ज्यादा मुश्किल है? सवाल आप समझे? भाई, दोनों में से कौन सी बात आसान है? अल्लाह बंदों से जल्दी राजी होता है या बंदे अल्लाह से जल्दी राजी होते हैं? तो हर अक्ल रखने वाला यही कहेगा
कि बंदे तो दिन भर खुदा से राजी रहते हैं। भाई कमाल तो तब है कि अल्लाह बंदों से राजी हो। भाई कमाल तो तब है कि खुदा बंदों से राजी हो। बंदे तो दिन भर खुदा से राजी रहते हैं। मैंने कहा नहीं हुजूर, आपने शरीयत को उल्टा समझ लिया, शरीयत को गलत समझ लिया। बंदे अल्लाह से देर में राजी होते हैं, अल्लाह बंदों से बहुत जल्दी राजी होता है। तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह बंदों से बहुत जल्दी राजी होता है। कैसे? अक्सर आपने सुना है ना बंदों को कहते हुए कि अल्लाह ने मेरा ये काम नहीं किया, अल्लाह ने मेरा वो काम नहीं किया। इसका मतलब है कि बंदे राजी नहीं होते, अल्लाह बहुत जल्दी राजी होता है। अल्लाह को बंदों की दो सिफतें बहुत पसंद हैं, एक सजदा, दूसरे गिरिया। दो बातों को जहन में रखिएगा मेरे अजीजों। आप क्या दुआए कुमैल का फिक्रा भूल गए? भाई दुआए कुमैल में मौलाए कायनात ने क्या कहा? या सरियर रजा, या सरियर रजा, ऐ बहुत जल्दी राजी हो जाने वाले, ऐ बहुत जल्दी राजी हो जाने वाले। और मेरे अजीजों जरा नुक्ते की बात भी तो सुन ले, अल्लाह बंदों से इतना जल्दी राजी होता है कि कभी एक मामूली से सजदे पे राजी है, कभी आंसुओं के 2 कतरों पे राजी है। तवज्जो है आप हज़रात की? एक नारे सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। देखिए कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं माशाअल्लाह जो पसंद आ जाते हैं, लिहाजा आज मैं एक अलग रुख आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। और सारे मैं अपने बुजुर्गों से ख़ास तवज्जो चाह रहा हूँ। आपने मुलादा फरमाया बंदों की 2 सिफतें अल्लाह को बहुत पसंद है, एक सजदा, दूसरे गिरिया। इस जुमले को जहन में रखिएगा कि जो आंखें अल्लाह को पसंद नहीं आती, जिन आंखों में पानी नहीं होता, वो आंखें अल्लाह से बड़ी दूर चली जाती हैं, जिन आंखों में पानी नहीं होता। यही वजह है मेरे अजीजों, कभी हंसते हुए आदमी को देख के किसी ने ना पूछा होगा कि क्यों हंस रहे हो, लेकिन रोते हुए आदमी को देख के सब पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। क्यों? इसलिए कि रोने में हयात है। नहीं तवज्जो सुनिए, रोने में हयात है, रोने में नजात है। मैं जुमला लफाजी नहीं कर रहा हूं मिंबर से, रोने में हयात है। मैं क्यों ये जुमला कह रहा हूं कि रोने में हयात है? भाई एक बच्चे की विलादत होती है आपके यहाँ, खुदा ना खास्ता अगर हंसता हुआ बच्चा पैदा हो जाए तो घर वाले रोने लगेंगे। नहीं तवज्जो नहीं फरमाई आपने, घर वाले रोने लगेंगे मेरे अजीजों। लेकिन अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो समझा जाता है कि वो जिंदा है, समझा जाता है कि वो जिंदा। आखिरी फर्क तक तवज्जो, ये बात समझी जाती है कि वो जिंदा है। ये बताइए कि साल में जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं या जितने भी त्योहार हैं, उन त्योहार का मकसद है खुशी, गम नहीं होता। ईद की नमाज या ईद का त्योहार, बकरा ईद का त्योहार या जितने भी आपके त्योहार आते हैं, उनका मकसद है खुशी, उनका मकसद है खुशी। मेरे अजीजों सारे त्योहार इसलिए मनाए जाते हैं ताकि इंसान खुश हो जाए। तवज्जो सुनिएगा। लेकिन खुदा की कसम न जाने ये कैसी अकेली कौम है कि ये अपने साल का आगाज ही गम से करती है। लिल्लाह और तवज्जो हो, ये अपने साल का आगाज ही गम से करती है और साल भर खुश रहती है। साल का आगाज ही गम से करती है और साल भर खुश रहती है। आइए मैं इस पूरी कौम से पूछना चाहता हूं कि भाई तुम क्यों रो के आगाज करते हो? भाई हंस के आगाज करो ना। कहा कि हम क्या करें? हम रो के बताना चाहते हैं कि रोने में हयात है। हम पूरी दुनिया को गिरिया करके बताना चाहते हैं कि रोने में हयात है, रोने में नजात पोशीदा है। अब जो मैं 3 बातें आपकी खिदमत में पढ़ने जा रहा हूं ना, ये 3 जुमले अगर आप अपने घरों में भी लिखवा दे नहीं से तो इसका हक अदा नहीं होगा। तवज्जो सुनिएगा, ये जो 3 जुमले हैं, इस जुमले को जहन में रखिएगा कि रोने में हयात है, आंसुओं में नजात पोशीदा है। तवज्जो है, गौर कीजिएगा। देखिए रोने से सवाब मिलता है। आप क्या मेरी बात काट देंगे? रोने से सवाब मिलता है, सब मिलके बोले, रोने से सवाब मिलता है। लेकिन अब मैं जो दूसरा जुमला आपकी खिदमत में पढ़ने जा रहा हूं, लुत्फ आ जाएगा आपको अगर बात पहुंच गई।
रोने से सवाब मिलता है, लेकिन समझ के रोने पर जन्नत मिलती है। मैंने कहा ये 3 जुमले हैं आपकी खिदमत में, लेकिन अगर मैं पहुंचाने में कामयाब हो सका, रोने से सवाब मिलता है, लेकिन समझ के रोने पर। आप क्या पहला जुमला भूल गए जो मैंने आपकी खिदमत में कहा था कि हर रोना काबिल कबूल नहीं है, हर रोना काबिल कबूल नहीं है। रोने से सवाब मिलता है, लेकिन समझ के रोने पर जन्नत मिलती है। अब इस जुमले को पलट लीजिए तो और लुत्फ आ जाए। रोने से जन्नत मिलती है। मैं देखना चाहता हूं कौन कितना होशियार है, कितना जल्दी समझेगा। रोने से जन्नत मिलती है, रोने से जन्नत मिलती है, लेकिन समझ के रोने पर रुमाले सैयदा मिलता है। भाई मौलाना का सारा जो है वो शेर मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। रोने से जन्नत मिलती है, लेकिन समझ के रोने पर रुमाले सैयदा मिलता है। लेकिन अगर समझ के रोया जाए, समझ के रोने पर रुमाले सैयदा मिलता है। अब मैं एक जुमला जो आपकी खिदमत में आखिर भी पढ़ने जा रहा हूं, खुदा की कसम, मैंने कहा ना अपने घरों में भी लिखवा लिया जाए तो हक अदा नहीं होगा इस जुमले का। पहला जुमला क्या था? रोने से सवाब मिलता है, लेकिन समझ के रोने पर, बोलिएगा मत, समझ के रोने पर जन्नत मिलती है। रोने पर जन्नत मिलती है, लेकिन समझ के रोने पर रुमाले सैयदा मिलता है। अब मैं देखना चाहता हूं, इधर वाले तो खूब साथ दे दिया इन लोगों ने। अभी आखिर में जो नौजवान बैठे हैं, ये मामला इनका है, चूंकि ये जुमला ही इनके लिए पढ़ने जा रहा हूं। रोने से लोग रज़ी अल्लाह होते हैं। अगर समझ गए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। रोने से लोग रज़ी अल्लाह होते हैं। पता नहीं मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। रोने से लोग रज़ी अल्लाह होते हैं, लेकिन समझ के रोने पर अलैहिस्सलाम होते हैं। रोने से हुजूर लोग रज़ी अल्लाह हो जाते हैं, रज़ी अल्लाह हो जाते हैं, लेकिन समझ के रोने पर अलैहिस्सलाम होते हैं। यही वजह है कि उधर के पाले में जितने हैं उसमें सब रज़ी अल्लाह तो हैं, लेकिन एक भी अलैहिस्सलाम नहीं है। लिल्लाह समझ जाइएगा, उधर जितने भी पाले में हैं वो सब रज़ी अल्लाह तो हैं, लेकिन अलैहिस्सलाम नहीं है, चूंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि कहां रोया जाता है, कहां हंसा जाता है। वही सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि मालूम नहीं है कि कहाँ रोया जाता है और कहाँ हंसा जाता है। मैंने कहा कि उनका पूरा जो अपने जावेद भाई हैं, इनके पूरे अशार मुकम्मल कर दूं। एक आखिर का जुमला और रह गया है। रोने से सवाब मिलता है, ठीक है, समझ के रोने पर जन्नत मिलती है। रोने से जन्नत मिलती है, लेकिन समझ के रोने पर रुमाले सैयदा मिलता है। मुझे पूरी दुनिया में इस्लाम के जितने फ़िरक़े हैं सब मिल के बता दें कि हुर ने एक वक्त की नमाज भी सही पढ़ी थी, एक वक्त का सजदा भी सही किया था, एक वक्त का सजदा भी कबूल था, लेकिन शबे आशूर नहीं बल्कि रोज़े आशूर हुसैन से क्या मिल गया? नहीं, हुसैन से नहीं मिला, बल्कि हुसैन के बच्चों के आंसुओं को क्या समझ गया कि मुकद्दर में रुमाले सैयदा आ गया। जज़ाकल्लाह। सिर्फ हुसैन के बच्चों के आंसुओं को समझ गया, मुकद्दर में रुमाले सैयदा आ गया। तवज्जो है, लेकिन एक जुमला याद रखिएगा, मैंने कहा हर रोना काबिल कबूल नहीं है, हर रोने पर नजात नहीं है। तवज्जो है, हमारे आंसुओं को, ये बात तारीख से जो है वो नोट करते जाइए, हमारे आंसुओं को तारीख में जगह तभी मिल सकती है जब हम तारीख में नबी का रोना साबित कर दें। बात समझिएगा लिल्लाह, हमारे आंसुओं को तारीख में तभी जगह मिल सकती है जब हम नबी का रोना साबित कर दें। आइए जल्दी से मैं कुछ तारीख आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। नबी का रोना साबित कर दें कैसे? नबी अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ रोए, नोट करके जाइएगा, कहाँ कहाँ रोए। जनाबे हमज़ा की शहादत पर नबी बहुत रोए, जनाबे आमिना की वफ़ात पर नबी
बहुत रोए। जनाबे इब्राहीम जो नबी के बेटे थे, जो नबी की ज़िंदगी में वफ़ात पा गए, उनकी वफ़ात पर नबी बहुत रोए। जब नबी को रोता हुआ सहाबियों ने देखा तो कहा, या नबी अल्लाह, आप और रो रहे हैं, आप और गिरिया कर रहे हैं। शायद पूछने का मकसद कुछ और ही था। या नबी अल्लाह, आप और रो रहे हैं, आप और गिरिया कर रहे हैं, या नबी अल्लाह। तो नबी ने कहा, क्यों, रोना नहीं चाहिए। नबी ने कहा, सुनो, आज मैं जो तारीख रकम करने जा रहा हूं वो सब सुन ले। जब दिल पे ठेस लगती है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। आपने मुलादा फरमा लिया मेरे अजीजों, मेरा दिल बढ़ गया। जब दिल पे ठेस लगती है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरे अजीजों, ये बताइए, इस पूरे मजमे में कितने अफराद हैं जो बाएं हाथ से मातम करते हैं? भाई अक्सर वो हैं जब दाहिना हाथ थक जाता है तब बाएं हाथ से मातम करते हैं। भाई ये पूरा मजमा, खास तौर से नौजवान मिलके बताएं, ये दाहिना हाथ लगता कहां जाके है? दिल पे। भाई पूरी दुनिया आप तो समझ ले कि हुसैन का राबिता डायरेक्ट दिल से है। लिल्लाह समझिएगा, मैंने कहा पूरी दुनिया आप तो समझ ले इस बात को कि हुसैन का राबिता डायरेक्ट हमारे दिल से है। और एक जुमला, आप आंसू जरिए नजात हैं, यही तो समात फरमा रहे हैं, आंसू नजात का जरिया है। एक जुमला याद रखिएगा मेरा, अपनी डायरी में नोट करके जाइएगा सारे मोमिनीन, कि देखिए सबके मुकद्दर में रोना भी नहीं है। पता नहीं मैं पहुंचा सका कि नहीं पहुंचा सका। सबके मुकद्दर में गिरिया नहीं है, मेरी तो जो है मुतवज्जे हो जाए। सबके मुकद्दर में रोना नहीं है। नहीं, ये तो मैंने बहुत बात की बात कह दी। सबके मुकद्दर में इसाले सवाब नहीं है। भाई ये इसाले सवाब हो रहा है ना, सबके मुकद्दर में नहीं है। सबका इसाले सवाब नहीं होता। क्यों? ईसाल का मतलब है पहुंचाना और सवाब का मतलब है तोहफा। तो फिर दोनों बातों को मिलकर जल्दी से बताएं, ईसाले सवाब का मतलब क्या हुआ? तोहफे का पहुंचाना। तो फिर यह भी तय कीजिए ना कि तोहफा जिंदों को जाता है या मुर्दों को? भाई तोहफा जिंदों को जाता है ना। तो मैंने कहा सबके मुकद्दर में इसाले सवाब नहीं है। नहीं हुजूर, सबके मुकद्दर में रोना भी नहीं है। लोग सब पे थोड़ी रोते हैं, सबके मुकद्दर में रोना नहीं है। क्यों? मैं लफाजी करने का आदी नहीं हूं। मैं कुरान से दलील देके जाऊंगा आपकी खिदमत में। जब फिरौन डूबने लगा, नहीं डूब गया, तो अल्लाह ने फिरौन की तरफ देख के कहा, मा बकत अलैहिम समाउ वल अर्ज। कहा इतना खबीस आदमी है ये जो डूब रहा है, इतना जलील आदमी है कि जब ये दुनिया से गया तो ना तो इस पे जमीन रोई ना आसमान रोया। लिल्लाह समझिएगा, भाई ये कुरान की आयत है। कहा जब ये डूबा तो ना तो जमीन रोई ना आसमान रोया। तो पता चला सब पे नहीं रोया जाता। भाई आइए जरा कुरान से पूछा जाए कि फिरौन पे लोग क्यों नहीं रोए? ना जमीन रोई ना आसमान रोया। मेरे अजीजों, तो दोनों बातों को मिला के अर्ज कर रहा हूं कि रोया उसी पे जाता है जिसकी जिंदगी शरीफ हो। सब पे नहीं रोया जाता हुजूर, रोया उसी पे जाता है जिसकी जिंदगी शरीफ हो। नहीं, मैंने बात बहुत बड़ी कही है। अब मैं नौजवानों की खिदमत करने जा रहा हूं। बात बहुत बड़ी मैंने कही आपकी खिदमत में। सब पे नहीं रोया जाता, रोया उसी पे जाता है जिसकी जिंदगी शरीफ हो। नहीं, एक जुमला कहूं साहिबान अदब के लिए, उस पे नहीं रोया जाता जो लोगों का सुकून छीने, बल्कि उस पे रोया जाता है जो लोगों को सुकून दे। तवज्जो है, ये आपने सुन लिया, ये कुरान की आयत है। अब जरा सा रिवायत से बात मुकम्मल तो कर दूं। एक नारे सलवात और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो सुनिएगा, ये बात पहली कुरान की आयत थी जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा। मा बकत अलैहिम समाउ वल अर्ज। कहा फिरौन इतना खबीस आदमी था, इतना जलील आदमी था कि जब ये डूबा तो ना तो जमीन रोई ना आसमान रोया। इतना खबीस आदमी था। आपने सुन लिया। अच्छा, तो एक तारीफ और बताते जाइए कि हमारे समाज में अच्छा आदमी कौन है? तवज्जो सुनिएगा,
हमारे समाज में अच्छा आदमी किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? बोलिए ना, घबराइए मत। हमारे समाज में अगर कोई कहे कि फला साहब बहुत अच्छे हैं तो तारीफ कैसे करते हैं? कहने लगे फला साहब बहुत अच्छे हैं इसलिए कि ना तो वो किसी के अच्छे में रहते हैं और ना ही बुरे में रहते हैं। ऐसा ही तो है हुजूर। कहने लगे हमारे समाज का अच्छा आदमी वो है, फला साहब बड़े अच्छे हैं इसलिए कि उनको समाज से लेना देना नहीं है, वो किसी के अच्छे बुरे में नहीं रहते। हमने कहा अच्छा, तो समाज के अच्छे आदमी की तारीफ ये है, भूलिएगा मत, जो ना तो किसी के अच्छे में हो और ना ही बुरे में हो। आइए जरा मासूम से पूछा जाए कि हमारे समाज में अच्छा आदमी वो है। मासूम आप तो बता दें कि अच्छे आदमी की तारीफ क्या है। तो मासूम ने कहा सुनो, जिसे अच्छे और बुरे में तमीज न हो वो आदमी कहां है? अल्लाह, हौसला बढ़ा दिया आपने। मैंने कहा हुजूर, जिसे अच्छे और बुरे में तमीज न हो वो आदमी कहां है? इसका मतलब यह है कि समाज अलग रास्ते पे जा रहा है, मासूमीन के अकवाल अलग हैं। अच्छा आदमी कौन है? तो वो कुरान की आयत मत भूलिएगा, फिरौन इतना खबीस आदमी था कि जब वो दुनिया से गया तो ना तो जमीन रोई ना आसमान रोया। तो ये तो आपने कुरान की आयत सुन ली, अब जरा सा रिवायत का इसे पैराहन तो पिन्हा दें। ये तो कुरान की आयत है कि खबीसों पे रोया नहीं जाता, खबीसों पे रोया नहीं जाता, इसीलिए सबका इसाले सवाब नहीं होता, सब पे रोया नहीं जाता। हुजूर जरा सा कुरान की आयत सुना दी, अब जरा सा रिवायत तो सुन ले, सब पे नहीं रोया जाता। जब अम्र इब्ने अब्दवत की बहन अपने भाई के जनाजे पे पहुंची तो पहुंच के क्या कहती है? ऐ मेरे भाई, मैं तुझ पे बहुत रोती, तेरा बहुत मातम करती, लेकिन मैं क्या करूं, तेरा जो कातिल है वो शरीफ है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कहा मेरे भाई, मैं तुझ पे बहुत रोती, तेरा बहुत मातम करती, लेकिन मैं क्या करूं, तेरा जो कातिल है वो शरीफ है, तेरा जो कातिल है वो अच्छा इंसान है, वो शरीफ है। अगर इतना कहा होता तो मैं भी इतना पढ़ के खत्म कर देता। सिर्फ इतना नहीं कहा, कहा मेरे भाई, जो तेरा कातिल है वो बैजतुल बलद है। क्या है? जो लोग माशाल्लाह अरबी पढ़े हुए हैं वो जानते हैं बैजतुल बलद कहते किसे हैं। बैजतुल बलद कहते हैं अंडे की सफेदी को, है अंडे की सफेदी को। भाई अंडा कवर में होता है, उसी में जर्दी भी है, उसी में सफेदी भी है, लेकिन सफेद इतना सफेद है कि जर्दी असरअंदाज नहीं होती। वह लल्ला साहिबान अदब तशरीफ फरमा है, सफेद इतना सफेद है कि जर्दी असरअंदाज नहीं होती। एक काफिर की बहन मैदान में अपने भाई को यह कह के जा रही है, मैं तुझ पे बहुत रोती, लेकिन मैं क्या करूं, तेरा कातिल शरीफ है। यानी काफिर की बहन ने मैदान में यह ऐलान कर दिया कि शरीफों पर रोया जाता है, जलीलों पे लानत पढ़ी जाती है। जज़ाकल्लाह। एक कातिल की बहन ने मैदान में ऐलान कर दिया कि शरीफों पर रोया जाता है। आपने मुलादा फरमाया, शायद बात यहाँ मुकम्मल हो जाए मेरे अजीज़ों, चूँकि दूसरी मजलिस भी होनी है। अब यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में जहाँ से लेके चला था, पैगंबर अकरम का जब तक हम रोना तारीख़ में साबित ना कर दें तब तक हमारे रोने को हयात नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नबी कहाँ कहाँ रोए? सबसे पहले जनाबे हमज़ा की शहादत पर नबी बहुत रोए, सिर्फ रोए नहीं बहुत रोए, और इतना रोए कि आंसू आंखों में नहीं थे बल्कि दाढ़ी के बाल से नीचे आ रहे थे। नबी इतना गिरिया कर रहे थे, इतना रो रहे थे। पता है आपको, जनाबे हमज़ा की शहादत के बाद जब अंसारे मदीना पलट के मदीने में आए और सबने अपने अपने शहीदों का मातम किया, सब जब अपने अपने शहीदों को औरतें रोईं, तो वहाँ पर नबी, चूँकि मदीना उस वक्त बहुत छोटा था, मदीना इतना बड़ा तो था नहीं, लिहाजा अगर कोई मोहल्ले की बात हो तो फ़ौरन पहुँच जाती है दूसरों तक। लिहाजा नबी जैसे ही सहने खाना में निकले और ये सुना कि अंसारे मदीना की औरतें अपने अपने शहीदों का मातम कर रही हैं, अपने अपने शहीदों को रो रही हैं, तो एक मर्तबा नबी ने एक हसरत की कि ऐ काश
कोई मेरे चचा हमजा का मातम करता। तवज्जो सुनिएगा, ऐ काश कोई मेरे चचा हमजा का मातम करता। जैसे ये जुमला अंसारे मदीना की औरतों ने सुना तो उनके मर्दों ने अपनी औरतों से कहा कि जहरा के घर जाओ, जाके पुरसा दो। सुनिएगा तवज्जो से, जहरा के घर जाओ, जाके पुरसा दो। मेरे अजीजों, जब अंसारे मदीना की औरतों ने जहरा के घर आके जब पुरसा दिया और जब रोने की आवाज उठी तो एक मर्तबा नबी सहने खाना में गए और जाने के बाद आसमान की तरफ हाथों को उठाया और उठा के रोने वालों को दुआ दी। लिल्लाह समझिएगा, रोने वालों को दुआ दी। दुआ क्या दी? नबी कहते हैं रज़िया अनकुन्ना, अल्लाह इस गिरिये के तुफैल में तुम सबसे राजी हो जाए। तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह इन आंसुओं के तुफैल में तुम सबसे राजी हो जाए और तन्हा तुमसे राजी ना हो। रज़िया अनकुन्ना व अन अज़वाजिकुन्ना, अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम्हारे शौहरों से राजी हो। और सिर्फ शौहरों से राजी ना हो, रज़िया अनकुन्ना व अन अज़वाजिकुन्ना व अन औलादिकुन्ना व अन औलादे औलादिकुन्ना, अल्लाह तुम्हारे बच्चों से राजी हो, तुम्हारे बच्चों के बच्चों से। किससे? बच्चों से राजी हो और बच्चों के बच्चों से। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। आज दुनिया कहती है ना, फला को रज़ी अल्लाह कहो, फला को रज़ी अल्लाह कहो, फला को रज़ी अल्लाह कहो। भाई अगर तुम्हें शौक है कि रज़ी अल्लाह का ताज अपने सर पर बिठाएं, अपने सर पे पहने, तो फिर शहीदों का मातम करो। अगर तुम्हें इस बात का शौक है कि तुम रज़ी अल्लाह का ताज पहनो तो फिर शहीदों का मातम तुम्हें करना होगा। इसलिए कि नबी ने क्या कहा? रज़िया अनकुन्ना, अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम्हारे शौहरों से राजी हो, तुम्हारे बच्चों से राजी हो, तुम्हारे बच्चों के बच्चों से राजी हो। एक जुमला नौजवानों, खुदा की कसम तारीख बन जाएगी अगर आपने तवज्जो फरमा ली। अल्लाह तुमसे राजी, तुम्हारे बच्चों से राजी, तुम्हारे बच्चों के बच्चों से राजी। भाई हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि आंसू सिर्फ आंखों को पाक करता है। भाई हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि आंसू सिर्फ आंखों को पाक करता है। आंखों को पाक नहीं करता, बल्कि नस्लों को पाक करता है। आंखों को पाक नहीं करता, बल्कि नस्लों को पाक करता है। मजलिस मुकम्मल होने जा रही है। आंसू सिर्फ आंखों को पाक नहीं करता, बल्कि नस्लों को पाक करता है। और एक जुमला और आपकी खिदमत में कहूं, इसीलिए तो अल्लाह को ये रोना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, ये आंसू इतने अच्छे लगे कि अल्लाह ने इसी रोने वाले से कश्ती नजात बनवा दी। लिल्लाह समझिएगा, लिल्लाह समझिएगा। थोड़ा सा क्या है, थोड़ी तवज्जो बढ़ाइएगा। अल्लाह को आंसू इतने पसंद आ गए कि इसी रोने वाले से कश्ती नजात बनवा दी। कश्ती नजात किसने बनाई? जनाबे नूह ने। उलमाए कराम बैठे हैं, आप इनसे पूछिए नूह के क्या माने हैं? ऐ नौहा पढ़ने वाले, ऐ गिरिया करने वाले, ऐ रोने वाले। और कमाल तो यही है तारीख का कि इसी रोने वाले से कश्ती नजात बनवाई। मेरे अल्लाह जी चाहता है अर्ज करूं कि हंसने वाले भी तो बहुत थे। भाई हंसने वालों से बनवा लेता, ये रोने वाले से कश्ती नजात बनवाने की जरूरत क्या थी? भाई हंसने वालों से बनवा लेता। कुदरत पलट के आवाज देगी कि हम रोने वाले से कश्ती नजात बनवा के यही देखना चाहते हैं कि रोने वालों के साथ कौन है, रोने वालों के खिलाफ कौन है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला मोहम्मद। हम कश्ती नजात बनवा के इसी रोने वाले से देखना चाहते हैं कि रोने वालों के साथ कौन है और रोने वालों के खिलाफ कौन है। बात बिल्कुल मुकम्मल होने जा रही है। देखिए आंसुओं का अजीब मामला है।
मैंने कहा कभी हंसते हुए आदमी को देख के कोई पूछता नहीं है कि क्यों हंस रहे हो, लेकिन रोते हुए आदमी को देख के हर आदमी पूछता है। क्यों? इसलिए कि आंसुओं का ताल्लुक दिल से है, रोने का ताल्लुक दिल से है। एक जुमला सुनते जाइएगा। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ये बीमारी हमारे दरमियान से दूर हो रही है। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार जल्द से जल्द इस बीमारी को दूर कर दे, ताकि वही सिलसिला कायम हो जाए जो कोरोना से पहले था, और सारे मोमिनीन एक दूसरे के यहाँ आना जाना, मिल के बैठना, गुफ्तगू करना, फिर से वो सिलसिला कायम हो जाए। जब कोरोना का आगाज़ था, तवज्जो सुनिएगा, उस दौरान हम लोग ईरान में थे, यानी तकरीबन पिछले साल का आप मार्च याद करें, मार्च, पिछले साल का मार्च। तो गुज़िश्ता साल मार्च में इतनी हैबत थी लोगों के ऊपर और इतना डर समाया हुआ था कि कोई अपने घर से निकल नहीं रहा था। उस वक्त ईरान में, तवज्जो सुनिएगा और कुछ लेके जाइएगा, उस वक्त ईरान में आप सोचे जब वायरस इतना ज़ोरों शोर पे हो और हम लोग ताज़ा ताज़ा पहुँचे थे, तो सबसे पहले जो ईरानी गाइडलाइन आई कि भाई वायरस का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि हम निगेटिव हैं या पॉजिटिव, कैसे समझा जाए कि हम सेहतमंद हैं। तो उस वक्त एक डॉक्टर से मुलाकात हुई मेरी, तो वो कहने लगे कि हुजूर ऐसा करें आप कि मैं एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ आपको, उससे पता चल जाएगा कि आप निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। मैंने कहा फ़ौरन बताइए उस नुस्खे को। तो कहने लगे हुजूर ऐसा करें, सुबह सवेरे जब आपकी आँख खुले, नौजवानों तवज्जो सुनना, जब सुबह सवेरे आँख खुले तो आप ऐसा करें कि एक लंबी सी सांस खींचें और आहिस्ता आहिस्ता अपने पेट में छोड़ें। जब 15-17 सेकंड होगा और आपको उस सांस खींचने के दरमियान अगर खांसी ना आए, दम ना फूले, तो आप समझ लेना कि आप नेगेटिव हैं। यही तो था, यही था, ये सारी रिसर्च थी कि आप समझ लेना कि आप नेगेटिव हैं। जैसे ये जुमला डॉक्टर साहब ने कहा तो मैंने पलट के उस रिसर्च करने वाले से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये नुस्खा तो रोजाना हमारे यहाँ फर्श अज़ा पे यूज होता है। तो मुझसे कहने लगे कि अरे फर्श अज़ा पे ये नुस्खा, तो मैंने कहा हाँ भाई आपने 15-17 सेकंड की बात कही ना कि जो सांस खींचे और खांसी ना आए, दम ना फूले, तो समझ लेना कि आप निगेटिव हैं। आज मैं मजलिस में देखना चाहता हूं कि कौन कौन निगेटिव है, तवज्जो सुनिएगा। मैंने कहा हुजूर हमारे यहाँ ये नुस्खा फर्श अज़ा पे इस्तेमाल होता है। कहने लगे कैसे? हमने कहा जब मजलिस उरूज पे होती है तो नौजवान नारे हैदरी लगाते हैं, ये सांस 15 सेकंड तक खींच के ले जाते हैं और सांस का असर ये होता है कि उनका दम नहीं फूलता, इस नारे से दूसरों का दम फूलता है। तवज्जो, चलो भाई हमारा दम नहीं फूलता, हमारे नारे से। अच्छा यकीन जानिए कि फिर वो जवाब नहीं दे सके, वो बता नहीं सके। कहने लगे भाई अब फिर कौन सी बात बताई जाए? तो एक आखिरी नुस्खा उन्होंने बताया, इसी को पढ़ के मजलिस तमाम कर दूंगा। आखिरी नुस्खा ये बताया कि जब आप दिन में कभी भी, खुदा की कसम आप कभी जाए ना बिस्तर पे, तो जो भी अज़ा की चीज़ें हमसे मरबूत हैं, हमसे मुंसलिक हैं, मौला हुसैन की चीज़ें, कभी उन पर गौर कीजिएगा कि मौला ने ये चीज़ें हमें कितनी अता कर दी हैं और यूं ही अता कर दी हैं, इनका कोई एवज़ नहीं लिया मौला ने। तो कहने लगे हुजूर दिन भर में आप ऐसा करें कि एक मरतबा ये काम कर लें कि सुबह सवेरे उठ के या दोपहर में या शाम में कभी भी ऐसा कर लें कि हल्का हल्का अपने सीने को पंच करें। जब आप ये सीना अपना पंच करेंगे ना, ये नुस्खा है, जब आप सीना अपना पंच करेंगे तो इस पंच करने की वजह से ये होगा कि आपकी सांसों में इजाफा होगा, ऑक्सीजन में इजाफा होगा। मैंने कहा मेरा लाखों सलाम हो मातम हुसैन को, मातम हुसैन के ऊपर, कि हल्का सा पंच करने से सांसों में इतना इजाफा है। सोचिए जब ये नाम मातम हुसैन पे उठेंगे तो सांसों में कितना इजाफा होगा। मेरे अजीज़ों, मैंने बात मुकम्मल कर दी आपकी खिदमत में, चूँकि दूसरी मजलिस भी होनी है। मैं खुदा की कसम बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका
कि आपने बहुत अच्छा समात किया, बहुत अच्छे से समात फरमाया। देखिए, अजीब मौला का जिक्र है, अजीब अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। अहले बैत की मोहब्बत के लिए नस्लें दरकार हैं। अहले बैत की मोहब्बत हर कस व नाकस को नहीं मिलती, नस्लें दरकार हैं। मेरे अजीज़ों, एक कतरा पानी आप अपनी हथेली पर रखें, उसकी औकात क्या है? वो थोड़ी देर के बाद अपना वजूद खो देगा, लेकिन अगर उस कतरे को ले जाके नहर के पानी से मिला दें तो उसकी हयात और बढ़ जाएगी। उसे ले जाके समंदर में डाल दें, उसकी हयात और बढ़ जाएगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने कतरे वजूद को मोहब्बत आले मोहम्मद के समंदर में डाल दो। भाई, जब तक वो रहेंगे तब तक तुम रहोगे। खुदा की कसम, क्या जिक्र है, जिक्र अहले बैत अतहार। इस साले सवाब की मजलिस है, लिहाजा इस साले सवाब की मजलिस में कई एक हक होते हैं। बाप का पुरसा है बेटों को भी पेश करना है, बाप का पुरसा है बेटियों को भी पेश करना है, अजीज़ व अकारीब को भी पेश करना है। एक बात मैं आप तमाम मोमिनीन से पूछना चाहता हूँ। बात आंसुओं से चली थी, बात आके आंसुओं पे ख़त्म हो जाएगी। कभी ज़ियारत नाहिया पढ़ी है आपने? ज़ियारत नाहिया की तिलावत फरमाई है? आपके वक्त का इमाम ज़माना हमसे सवाल करते हैं कि तुम जब रोते हो तो तुम्हारी आंखों से क्या गिरता? इमाम खुद जवाब देते हैं कि तुम जब रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी गिरता, लेकिन मैं जब करबला वालों को रोता हूं तो मेरी आंखों से खून गिरता। अल्लाह आप सबकी आवाज़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, अगर मजलिस में आया कीजिए ना तो 2 कतरा आंसू अहले बैत को बहा के जाया कीजिए, इसलिए कि इन आंसुओं की कदर कीमत क्या है अभी समझ में नहीं आएगा। जब हंगामे महशर पहुंचेंगे ना, जब हंगामे महशर बपा होगा, तब आंसुओं की कदर कीमत समझ में आएगी। ज़ियारत नाहिया के मैं 2-3 जुमले आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ, ताकि मरहूम को इसाले सवाब भी हो जाए और बच्चों को तसल्ली भी हो जाए। मेरे अजीज़ों, ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने एक सलाम कहलवाया। किसे? मेरा सलाम हो हुसैन के उन होठों पर जिस पे मलऊन मुसलसल छड़ी मार रहा था। अल्लाह इन आंसुओं को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। कहा, मेरा सलाम हो हुसैन के उन होठों पर जिसमें मलऊन मुसलसल छड़ी मार रहा था। मेरे अजीज़ों, एक सलाम आपने सुन लिया। अब आपके वक्त का इमाम कैसे गिरिया करता है, कितना गिरिया कर रहा है, कितना रो रहा है। इमाम ने कहा, मेरा सलाम हो हुसैन के उस सीने पर जिस पे शिमर बैठा हुआ था। मैं देखता हूं आप कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। मेरा सलाम हो हुसैन के उस सीने पर जिस पे शिमर बैठा हुआ था और अपने हाथों से हुसैन की रीशे मुबारक को खींच रहा था। अल्लाह इन आंसुओं को कबूल फरमाए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मेरा सलाम हो हुसैन के सीने पर। आपने मुलादा फरमा लिया। मेरे अजीज़ों, ये जुमला आपने सुन लिया। अब एक जुमला मैं पढ़ना चाहता हूँ, चूँकि इस सलाम की अहमियत तब समझ में आएगी जब वो जुमला समझ में आ जाए। ख़ास तौर से हमारे यहाँ बुज़ुर्ग कहते हैं ना, बच्चे भी कहते हैं कि जिस जनाजे में लड़कियां नहीं होती, अगर मरहूम बेटियों को छोड़ के नहीं जाते या जिसके नसीब में लड़कियां नहीं हैं, उसका जनाजा सूना चला जाता है, कब्रिस्तान तक कोई रोने वाला नहीं मिलता। लेकिन ये जुमला ज़रा याद रखिएगा मेरे अजीज़ों, बाप और बेटी की मोहब्बत ये और बात है कि किताबों में लिखी है, लेकिन किताबों में ये जुमला नहीं लिखा कि जब बाप कहीं सफ़र पे जाता है तो बेटी डेहड़ी पे इंतज़ार करती रहती है कि मेरा बाबा सफ़र से कब वापस आएगा। ये मोहब्बत किताबों में नहीं लिखी। मेरे अजीज़ों, एक सलाम इमाम ज़माना ने हुसैन की उस 4 साला बच्ची को कहलवाया। मेरा सलाम हो उस बच्ची के ऊपर ये करबला से लेके कूफा और कूफे से लेके शाम तक उसे इतने तमाचे पड़े कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अल्लाह इन आंसुओं पर रहमत ताजिल फरमा। परवरदिगार आपको कोई गम ना दे। मजलिस तमाम हो गई। ए सोगवारों, 2 जुमला और रह गया है, मजलिस तमाम हो गई।
खुदा की कसम कभी ये ना समझिएगा कि माँ बाप अपने बच्चों को जो छोड़ के जाते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को भूल जाते हैं। नहीं, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भूलते। जैसे ज़िंदगी में माँ बाप अपने बच्चों को याद रखते हैं, वैसे ही मरने के बाद याद रखते हैं। कैसे? कहा, क्या सैयदा की वसीयत भूल गए आप? क्या सैयदा की वसीयत भूल गए? सैयदा ने क्या कहा था? ए अबुल हसन, मेरे बच्चों का ख्याल करना। अबुल हसन, मेरे बच्चों का ख्याल करना, और ख़ास तौर से मेरे बच्चों में मेरे हुसैन का बड़ा ख्याल रखना। इसलिए कि जब वो सो जाता है तो मैं उसके सरहाने पानी का एहतमाम करती हूँ, चूँकि उसे प्यास बहुत लगती है। जुमला आपने सुन लिया, लेकिन एक जुमला तो और सुनते जाइए मेरे अजीजों। करबला के हर शहीद ने हुसैन से ये कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन खुदा की कसम हुसैन ने किसी से नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी। मजलिस तमाम हो गई। हुसैन ने किसी से नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है। एक हुसैन की बच्ची ने यह बताया कि मेरा बाबा कितना प्यासा था। जब जुलजना खैमागाह की तरफ पलटा तो ये बच्ची आगे बढ़ी और घोड़े के गले से लिपट गई और एक ही जुमला पूछा, असोकिया भी अम कुतिला तशान, ऐ मेरे बाबा के घोड़े इतना बता दे कि मेरे बाबा को पानी मिला था या प्यासा मार डाला गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह बीमार करबला का वास्ता जितने भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे अजीज़ों, इस वायरस के दौर में यकीन जानिए, बड़ा से बड़ा पैसे वाला भी होना वो अपने अजीज़ को बचा नहीं पाया है। अगर किसी शय ने हमें महफूज रखा है तो उसे दुआ कहते हैं, उसे दुआ कहते हैं। लिहाजा जब भी अगर आंसू आए और अहले बैत के गम में रोना आए तो सबसे पहले अपने हक़ में दुआ किया कीजिए। मैं एक जुमला चूँकि दुआ के लिए आप हज़रात की खिदमत में कहना चाहता हूँ, मसाइब का एक जुमला पढ़ के दुआ करूँगा। मेरे अजीज़ों, हम और आप अपने अजीज़ को कितना रोएंगे, कितना मातम करेंगे। हम सैयद सज्जाद का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, जो मुसलसल 35 साल तक रोते रहे और इतना रोते थे, इतना रोते थे, बल्कि ये कहूँ कि एक जुमले पे 35 साल तक रोते रहे। वो जुमला कौन सा था? इमाम जब भी किसी कस्साब को देखते थे तो पूछते थे कि तुमने जानवर को कैसे ज़िब किया, कैसे ज़िब किया? तो वो पलट के कहता था, मौला मैंने जानवर के गर्दन की 4 रगें काटी हैं और मैं इंतज़ार करता रहा कि पहले जिस्म ठंडा पड़ जाए तब सरोतन में जुदाई करे। जैसे ये जुमला इमाम के कानों तक पड़ा, इमाम ने करबला का रुख किया और अपने बाबा को सलाम करके एक जुमला कहा, बाबा शिमर ने आपके साथ जानवरों से बुरा सलूक किया। मेरे अजीज़ों, आइए इस दुआ के साए में, इस मसाइब के टुकड़े के साए में दुआ की जाए। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह, जिस मरहूम के साले सवाब की मजलिस है उसे जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार उसके तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा को बख्श दे। ए मेरे अल्लाह, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, परवरदिगार जहाँ कहीं भी अहले बैत के चाहने वाले हों उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। और आखिर में ये दुआ है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इलाही ज़हरा